नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है यार। इस वक्त हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा विचित्र है और बहुत ज़्यादा रहस्य भरा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 4 ऐसे मच्छिंद्रनाथ देवताओं के बारे में। नेपाल में सभी लोग उनकी प्रत्येक साल पूजा करते हैं। उसके पीछे का क्या है रहस्य, और बताया जाता है कि ये देवता ही हैं जो पूरी दुनिया को संभाले हुए हैं। तो क्या है सच्चाई, इसकी पूरी हम बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमें पता ही है कि नेपाल में हिंदू ज़्यादातर हैं और उसके बाद ईसाई और उसके बाद यहाँ पे मुसलमान भी हैं, लेकिन हिंदुओं के ये 4 देवता यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं। और हिंदुज़म में वैसे भी देवताओं के लिए अलग अलग मान्यता है। अब इन देवताओं की पूजा और इनके बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया इन्हीं से चलती है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि नेपाल के लोगों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले विभिन्न धर्मों के कई देवताओं में यहाँ पे पद्मामणि और लंकेश्वर और इसके बाद अवलोकितेश्वर हिंदू और बौद्ध दोनों द्वारा पूजे जाने वाले देवता हैं। इसके अलावा दोस्तों, लोकेश्वर एक देवता हैं जो कि बोधिसत्व का एक स्वरूप है और जिसे सभी भौतिक ऊर्जाओं का स्रोत माना जाता है। यानी कि खाना पीना या फिर आग, अग्नि या फिर जैसे कहें जल, कोई भी वो स्रोत हो जो हमें प्रोवाइड करवाता है एक जीवन, उनका देवता माना जाता है। जो विभिन्न कठिनाइयों के मानव मन की मदद भी करता है और मार्गदर्शन और राहत के देने के लिए यहाँ पे उनका जो स्मरण किया जाता है, वो उन्हें मार्गदर्शन भी देते हैं और उन्हें राहत भी दिलाते हैं। क्योंकि देवताओं के बारे में कहा जाता है कि उनके दिल में मानव जाति के लिए भलाई छिपी होती है। इसीलिए इसे करुणामय या फिर करुणा का शरीर भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों के प्रति एकदम सच्चे रास्ते पर चलने के लिए एक सही प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा उन चीज़ों को भी कहा जाता है कि यही है वो जो पंच तत्व को हमारे लिए प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि दुनिया भर में जो लोकेश्वर हैं उनके 108 स्वरूप बताए गए हैं, लेकिन उन्हें मच्छिंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ नेपाल में है और नेपाल में इन मच्छिंद्र 4 नामों से जाना जाता है। उनका भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यह 18वीं सदी में था, जो कि एक राजा सिद्ध हुआ था जिसका नाम था नरसिम्हा मल्ला। नरसिम्हा मल्ला ने काठमांडू यानी कि नेपाल की घाटी में हिंदू धर्म को लागू करने और बौद्ध धर्म को कम करने के लिए जो लोकेश्वर नाम था उसको बदलकर मच्छिंद्रनाथ कर दिया गया, जिसे आज हम मच्छिंद्रनाथ के नाम से जानते हैं। और इन्हीं देवताओं की आज नेपाल में प्रत्येक साल अनिवार्य रूप से पूजा की जाती है। उनसे हम परिचित होंगे। उन 4 प्रमुख देवताओं के नाम क्या हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, उनमें से सर्वप्रथम आता है रातो मच्छिंद्रा, और उसके बाद आता है सेतो मच्छिंद्रा, और उसके बाद आता है नल करुणाम्य, और चौथा आता है चोभर करुणाम्य। काठमांडू घाटी के स्वदेशी लोगों ने लोकेश्वर के इन 4 रूपों के लिए मंदिर भी बनाए हैं, यात्रा और अनुष्ठान समर्पित किए हैं। आप भी जा सकते हैं और उन देवताओं के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा इनको क्यों पूजा जाता है ये भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों कि इन लोगों के लिए लोगों की आस्था है कि ये वह देवता हैं जो हमारी प्रकृति को बनाए रखते हैं, हमारी प्रकृति में संतुलन पैदा करते हैं और हमारे जीवन को एक सुखमय जीवन की ओर ले जाते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मानव जीवन को कल्याण करने या फिर मानव जीवन को सच्चाई की राह पर ले जाने या फिर दुख दर्दों से दूर ले जाने के लिए ये देवता हमारे बीच में काम आते हैं। और इसीलिए यहाँ पे नेपाल के काठमांडू में इन देवताओं को प्रत्येक साल पूजा जाता है। और इन देवताओं के लिए ये मंदिर कहीं न कहीं पूरी यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि जो भी हिंदू लोग हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र है, जहाँ पर जाकर लोग पूजा करते हैं इन देवताओं की। इसके अलावा दोस्तों, ये नेपाल में ही नहीं बल्कि इन्हें देखने के लिए और कुछ लोग इन्हें पूजने के लिए विदेशों से भी आते हैं, जैसे भारत हुआ या फिर जो भी हिंदू कंट्री हैं वहाँ से लोग आते हैं।
और उनकी भी यही आस्था है, मानता है कि ये देवता सच्चाई के देवता हैं, यानी कि वैसे भी देवताओं को कल्याणकारी ही माना जाता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसके विचार में अपने कमेंट जरूर लिखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।